जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसे भारतीय दार्शनिक लेखक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज को सही मार्ग दिखाया है। भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसको दुनिया का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र कहना अनुचित ना होगा। भारत के दर्शन से प्रेरणा पाकर ही संसार ने स्वयं की खोज करना प्रारंभ किया है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित रखने में जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के अनमोल विचार पढ़ने व सुनने का अवसर मिलेगा, जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। मन एक युद्ध क्षेत्र है और हम योद्धा हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह होने की अवस्था है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जाना है, यह एक ऐसी चीज है जिसे जीना है। शिक्षा ज्ञान का अधिग्रहण नहीं है, यह ज्ञान की खेती है। हमें खुद को बदलना होगा, दुनिया को नहीं। शिक्षा का उद्देश्य हमें संपूर्ण मनुष्य बनने में मदद करना है। सच्ची शिक्षा भविष्य के लिए तैयारी करने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में पूरी तरह से जीने के बारे में है। परिवर्तन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ होती है, यह कुछ ऐसा है जो हम बनाते हैं। केवल सत्य आपके अपने अनुभव का सत्य है। तुम विचारक नहीं हो, तुम विचार हो। एकांत सुंदर अनुभूति है। एकांत में होने का अर्थ अकेला होना नहीं है, इसका अर्थ है मस्तिष्क समाज द्वारा प्रभावित और प्रदूषित नहीं है। हम सब प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, और जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी आज़ादी खो देते हैं। मैं कहता हूँ कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है, और आप इसे किसी भी मार्ग से, किसी धर्म द्वारा, किसी भी संप्रदाय से प्राप्त नहीं कर सकते। आंतरिक अनुशासन जरूरी है, बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। यह नकल करने की प्रवृत्ति लाता है। आपने जो भी परंपरा, देश और काल से जाना है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। स्वयं को ना जानना ही अज्ञानता है, खुद को जानना ही ज्ञान हासिल करने की शुरुआत है। सत्य ही हमें आज़ाद करता है, आज़ाद होने की कोशिशें नहीं। जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि नहीं, और आप अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि नहीं। वास्तविक शिक्षा तब आती है जब प्रतिस्पर्धी भावना समाप्त हो जाती है। अंत सभी चीज़ों की शुरुआत है। करुणा बुद्धि का उच्चतम रूप है। वास्तव में दयालु होने के लिए आपको खुद से मुक्त होना चाहिए। प्रेम स्वामित्वपूर्ण नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब आप दयालु होते हैं तो आप बदले में कुछ भी नहीं चाहते। अलगाव में कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद।